Hi guys, I am Sakshi Sharma and today I will discuss some questions. आज की आपकी क्लास होगी लेखपाल की, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन है ग्रामीण परिवेश को लेकर के। लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन नंबर 51। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरकों की खपत सार्वजनिक है? भारत की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। भारत में नाइट्रोजन, फास्फोरिक, पोटैशियम इनमें से कोई नहीं। आप बताएंगे इसमें से कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, मैं बताती हूँ। इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत के कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है? ऑप्शन है आपका SBI, औद्योगिक वित्त निगम, नाबार्ड, RBI। आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा C। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 53 है, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप देश में कुल खाद्यान्न उत्पादनों में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है? ऑप्शंस 1 गेहूं, चावल, मोटा अनाज व दलहन, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर होगा मोटा अनाज व दलहन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? ऑप्शंस है 1971 टू 78, सेकेंड है आपका 1980 टू 85, 1978 टू 83 एंड 1992 टू 99। आपका ऑप्शंस होगा इसका 3। ठीक है, ऑप्शंस 3 होगा इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 55, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है? भारत की बात चल रही है बच्चों। किसी इकाई की बिक्री की मात्रा पर, किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का, किसी इकाई मान की दूर दूर तक बाजार में पहुंच, विनियमित उत्पादन का प्रयोग मंत्रालय द्वारा कराई गई सूची में होना या ना होना। ऑप्शंस होगा इसका सेकंड। ठीक है, ये भारत की बात चल रही है तो किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के लिए निवेश का ऑप्शन सेकंड है, इसका आंसर होगा। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 56 हो रहा है आपका स्टार्ट। भारत में भूमि क्षेत्र का लगभग कितना भाग वन से आच्छादित है? 1/5, 1/4, 1/3, 2/5। आंसर इसका होगा आंसर 1/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका 57। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगमन स्थापित हुए हैं? ऑप्शंस 1960, B 1965, C 1996, 1969। ऑप्शंस होगा इसका, आप लोग बता सकते हैं ऑप्शंस कौन सा होगा? B होगा 1965। ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका 58। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? अंत्योदय ऑप्शन है इसका शहरी गरीबी दूर करना, अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, अल्पसंख्यकों का उन्नतन करना, गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की मदद करना। ऑप्शन नंबर इसका 4 होगा। ठीक है, गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ऑप्शंस नंबर 1 1951, 1947, 1935, 1928। ऑप्शंस नंबर आप लोग बता सकते हैं इसका ऑप्शंस क्या होगा? ऑप्शंस नंबर 1921। ओके बच्चों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है 60। नीली क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? नीली क्रांति नील की खेती से है, मुर्गी पालन से है, मत्स्य पालन से है या पीने योग्य जल की उपलब्धि से है? ऑप्शंस आप इसका होगा मत्स्य पालन से। ठीक है, मत्स्य पालन से इसका क्या होगा? कॉन्टैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस नंबर 1979, 1929, 1989, 1959। ऑप्शंस आप इसका बता सकते हैं बच्चों, क्या हो सकता है इसका ऑप्शंस? ऑप्शंस नंबर 2 1929 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है 62। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रादुर्भाव कब हुआ? ऑप्शंस नंबर 1934, 1914, 1904, 1947। ऑप्शंस इसका होगा, ऑप्शंस आप एक बार बताएंगे क्या हो सकता है इसका ऑप्शंस? ऑप्शंस नंबर C 1904 होगा। ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 होगा निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या, सेकंड आपका है शिक्षा, थर्ड है आपका जीवन प्रत्याशा एंड 4 है आपका प्रति व्यक्ति आय। आप इसका आंसर बता सकते हैं, क्या हो सकता है इसका आंसर बच्चों? ऑप्शन नंबर 1, ओके, निर्धनता रेखा से नीचे की लोगों की संख्या। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 64, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य आर्थिक रूप से पिछड़े अल्प विकसित देशों का सूचक है? ऑप्शंस 1 उच्च जन्म दर, सेकेंड उच्च निरक्षरता, थर्ड कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, 4 है आपका उपयुक्त सभी। ऑप्शंस नंबर आप लोग बताइए क्या हो सकते हैं? ऑप्शंस नंबर इसका 4 उपयुक्त सभी हैं इसमें, ठीक है, जो भी हैं वो सभी इंक्लूड होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी नहीं स्थापित किए गए हैं? ये भारत की बात हो रही है, तो हम भारत में किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी नहीं स्थापित किए गए हैं? ऑप्शंस 1 है सिक्किम व गोवा, बिहार व राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या नेक्स्ट है आपका नागालैंड। तो आपका इसका ऑप्शंस होगा ऑप्शंस 1 सिक्किम व गोवा, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है 66, भूमि विकास बैंक किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऑप्शंस 1 है ये, सेकंड ऑप्शन है आपका राज्य स्तर पर केंद्रीय भूमि विकास बैंक होते हैं, जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं एंड थर्ड है आपका उपयुक्त सभी। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं, ऑप्शंस क्या हो सकता है इसका? उपयुक्त सभी, जो भी हैं इसमें सभी इंक्लूड होंगे। भूमि विकास बैंक में किसानों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, राज्य स्तर भी होंगे और जिला स्तर पे भी प्राथमिक भूमि विकास बैंक होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 67, रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? ठीक है, रोजगार गारंटी योजना। ऑप्शंस 1 यूपी, बी एमपी एंड 3 ऑप्शंस बिहार, थर्ड है आपका महाराष्ट्र। ऑप्शंस नंबर इसका होगा 4, ठीक है, महाराष्ट्र में जो है रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम राज्य में लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 68, महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई? ठीक है, महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना कब लागू हुई? ऑप्शंस नंबर ए 1972 टू 73, ऑप्शंस नंबर बी 1975 टू 76, ऑप्शंस नंबर 3 1977 टू 78 एंड ऑप्शंस नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। आप इसका ऑप्शंस बता सकते हैं बच्चों, क्या हो सकता है? ऑप्शंस नंबर 1 1972 टू 73, ओके। अच्छा बच्चों, आपको ये लेखपाल का जो एग्ज़ाम है इसमें ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको अगर अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इन क्वेश्चंस पे बिल्कुल फोकस करना पड़ेगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, इंदिरा आवास योजना कब प्रारंभ की गई? ऑप्शंस नंबर 1 1985 टू 86, बी 1988 89, थर्ड है आपका 1991 92, 1993 बाई 95, ठीक है। ऑप्शंस नंबर इसका होगा ए, ठीक है, 1985 टू 86। जो इंदिरा आवास योजना है हमारी वो 1985 से 86 में कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंदिरा आवास योजना। ऑप्शंस नंबर ए 1989 90 में से इसे JRY से मिला दिया गया था। ऑप्शंस नंबर 3 है बी है इसका 1996 में JRY से पृथक कर स्वतंत्र योजना का रूप दिया गया है। 1985-86 से इसे RLEGP की एक उप योजना के रूप में लागू किया गया है। ऑप्शंस नंबर 4 है सभी सत्य हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस आप बता सकते हैं क्या हो सकता है? ऑप्शंस का 4 होगा, ठीक है। सभी जो हैं इसमें और सभी इंक्लूड है इंदिरा आवास योजना के बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 71, राष्ट्रीय पेयजल मिशन की स्थापना कब की गई? ऑप्शंस नंबर 1 1986 में, ऑप्शंस नंबर 2 1988, ऑप्शंस नंबर सी में 1990, ऑप्शंस नंबर 4 में 1992, ओके। तो आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर होगा 1986, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजीव गांधी
राष्ट्रीय पेयजल मिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। ऑप्शंस नंबर ए 1991 में लागू की गई। ऑप्शंस नंबर बी संपूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को आगामी कुछ वर्षों में पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। ऑप्शंस नंबर 3 अगस्त 1985 में इस कार्यक्रम को शहरी विकास मंत्रालय से ग्रामीण विकास विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शंस नंबर 4 उपयुक्त सभी सत्य हैं। इसके ऑप्शंस यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन में ऑप्शंस नंबर होगा ऑप्शंस नंबर 4, ठीक है, उपयुक्त सभी, यानी इसमें सभी इंक्लूड है। आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है 73 ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों के लिए 1996 से चलाई गई। फर्स्ट ऑप्शन है संगम योजना, सेकंड ऑप्शन है आपका विश्वामित्र योजना, थर्ड ऑप्शन है इसका नारद योजना और फोर्थ ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा इनमें? संगम योजना, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकलांगों के लिए 1996 से चलाई गई थी संगम योजना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा 74 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया था। ऑप्शंस 1 15 अगस्त 1995 से एंड 26 जनवरी 1996 से, 2 अक्टूबर 1997 से, ऑप्शंस 4 12 नवंबर 1998 से। आपका इसका ऑप्शंस होगा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम लागू किया गया था, ऑप्शंस नंबर 1 यानी 15 अगस्त 1995 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 अन्नपूर्णा योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। ऑप्शंस 1 मार्च 1999 से, अप्रैल 2000 से, ऑप्शंस 3 होगा मार्च 2001 से एंड ऑप्शन 4 है इसमें मार्च 2002 से। इसका आंसर होगा ऑप्शंस 1, ठीक है, मार्च 99 से हुआ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 76 कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना वहाँ लागू है जहाँ ऑप्शंस 1 महिला साक्षरता दर बहुत कम है, ऑप्शंस बी 15 अगस्त 1997 से लागू की गई, ऑप्शन 3 बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। आंसर इसका होगा आंसर्स 4, ठीक है, इसमें सभी इंक्लूड हैं। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना वहाँ लागू है जहाँ पर महिला साक्षरता दर भी है, 15 अगस्त 1999 से लागू की गई है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है 77 कुटीर ज्योति कार्यक्रम लागू हुआ, यानी कुटीर ज्योति कार्यक्रम लागू हुआ है। ऑप्शंस ए 1988-89 से, ऑप्शंस बी 1991 से 92, ऑप्शन 3 1992 से 93, ऑप्शंस 4 1994 से 95। ऑप्शन इसका होगा कुटीर ज्योति कार्यक्रम लागू हुआ है, ऑप्शंस 1, ठीक है, 1988 से 89। नेक्स्ट है आपका 78 कुटीर ज्योति कार्यक्रम हरिजन आदिवासी परिवार व गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार के लिए, ऑप्शंस बी यह भारत सरकार की योजना है, ऑप्शन सी उक्त परिवारों को एक बत्ती कनेक्शन दिया जाता है, ऑप्शंस 4 उपयुक्त सभी, ठीक है, इसमें इंक्लूड होंगे सारे ही होंगे, ठीक है, यानी ऑप्शंस 4 है इसमें उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79 सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब लागू हुई? सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब लागू हुई थी? ऑप्शंस 1 23 दिसंबर 1993 को, ऑप्शंस बी 23 दिसंबर 1995 को, ऑप्शंस 3 23 दिसंबर 2000 को एंड ऑप्शंस 4 23 दिसंबर 2002 को। ऑप्शंस होगा इसका गाइस ऑप्शंस 1 होगा, ठीक है, 23 दिसंबर से 1993 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन स्टार्ट है 80, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 है आपका प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लागू हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना ऑप्शंस 1 2 अक्टूबर 1993 से, ऑप्शंस बी 2 अक्टूबर 1995 से, ऑप्शन सी है आपका 2 अक्टूबर 1996 से, ऑप्शन 4 है 2 अक्टूबर 1997 से। इसका ऑप्शंस होगा ऑप्शंस 1 होगा, ओके, 2 अक्टूबर 1993 से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका बालिका 81 क्वेश्चन
81 स्टार्ट है। बालिका समृद्धि योजना कब लागू हुई? ए ऑप्शन है आपका ए 2 अक्टूबर 1997 को, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1999 को, ऑप्शन सी है आपका 2 अक्टूबर 2000 को, ऑप्शन डी है आपका 2 अक्टूबर 2001 को। ऑप्शन होगा इसका ए, ठीक है, 2 अक्टूबर 1997 को हुआ था, जो कि हमारी बालिका समृद्धि योजना लागू की गई है 2 अक्टूबर 1997 को। क्वेश्चन नंबर है आपका 82, भारत में जमींदारी उन्मूलन के पूर्व लेखपाल का नाम था, ठीक है, भारत में जमींदारी उन्मूलन के पूर्व लेखपाल का नाम था। ऑप्शंस 1 है आपका खिदत गुजर, ऑप्शंस बी है आपका पटवारी, ऑप्शन सी है आपका नक्शा नवीस, ऑप्शन 4 है आपका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका सेकंड होगा, यानी पटवारी जो होता था वो भारत में जमींदारी उन्मूलन के लिए पूर्व लेखपाल का नाम है। ऑप्शंस आपका, अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका 83, लेखपाल के पास ऑप्शन 1 कृषकों के खेती संबंधी सारे कागजात रहते हैं, ऑप्शन बी प्रायः हर गांव में एक लेखपाल रहता है, ऑप्शन सी किसानों के खेतों तथा उनकी कृषि के संबंध में पूरी सूचना रहती है, ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। इसका आंसर होगा गाइस, इसका आंसर है 4, ठीक है, सभी जो इसमें इंक्लूड है लेखपाल के पास में। आपका क्वेश्चन है 84, गांव के नक्शे को क्या कहते हैं? गांव के नक्शे को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 सजरा, बी नवीस, सी इसका बैनामा और डी है इसका इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा इसका? सजरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सजरा, क्वेश्चन नंबर 85 स्टार्ट है सजरा। ऑप्शन ए है कपड़ों पर छपा रहता है, बी है खेत तथा उनके नंबर रहते हैं, ऑप्शन सी है लेखपाल अपने हलके में वर्ष में 3 निरीक्षण करता है, ऑप्शन डी है सभी सत्य हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, इसमें सभी क्या है इंक्लूड हैं। 86 क्वेश्चन खस्सा एक किस्तवार किताब होती है, लेखपाल समय समय पर खेत की सीमाओं में उलटफेर तथा उन समस्त बातों को दर्ज करता है जिनकी खेतानी की तैयारी या कृषि नक्शों को प्रस्तुत करने हेतु आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी है दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी है दोनों असत्य हैं। ऑप्शन होगा इसका 3, ठीक है, ऑप्शन 3 यानी इसमें दोनों जो हैं ये सत्य हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 87 जोत वही, ठीक है, 87 जोत वही। ऑप्शन ए एक पासबुक है, बी एक सार्वजनिक प्रलोक है, ऑप्शन सी दोनों सत्य हैं, ऑप्शन डी दोनों असत्य हैं। ऑप्शन होगा इसका जोत वही क्या है, एक ऑप्शंस दोनों सत्य हैं, एक पासबुक भी है, एक सार्वजनिक प्रलेख भी है, ठीक है, जोत वही। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 88 जोत वही यूपी लैंड एक्ट 1901 की किस धारा के अंतर्गत जारी की जाती है? ऑप्शन 1 है इसका 33, बी 34, सी 35, डी 36। ऑप्शंस क्या होगा इसका 33। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 89 जोत वही में कुल कितने पन्ने होते हैं, ठीक है, ये जो जोत वही है उसमें कितने पन्ने होते हैं? ऑप्शंस 8, बी में है 10 एंड सी में हो जाएगा 12, डी में है 16। कितने पन्ने होते हैं इसमें आप बता सकते हैं? ऑप्शंस डी हो जाएगा, यानी 16 पन्ने होते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन इंदिरा महिला योजना कब प्रारंभ हुई है? ऑप्शंस ए 20 अगस्त 1995 से, ऑप्शंस बी 20 अगस्त 1996 से, ऑप्शन सी 20 अगस्त 1997 से, ऑप्शन डी 20 अगस्त 1998 से, ठीक है। इसका ऑप्शंस होगा, आप बता सकते हैं इसका ऑप्शंस क्या है? इसका ऑप्शंस होगा फर्स्ट वाला 20 अगस्त 1995 से, ठीक है। इंदिरा महिला योजना जो स्टार्ट हुई थी वो 20 अगस्त से 1995 से हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 91 इंदिरा महिला योजना। ऑप्शंस ए गांवों तथा शहरी झुंगी बस्तियों में महिला समूह गठित करते हैं, ऑप्शंस बी ये आंगनवाड़ी स्तर पर स्थापित इंदिरा महिला केंद्र के सहयोग से काम करते हैं, ऑप्शन सी इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता लाना है, ऑप्शन डी सभी सत्य हैं। ऑप्शंस होगा इसका
ऑप्शंस 4, ठीक है, इसमें सभी इंक्लूड हैं इंदिरा महिला योजना में। नेक्स्ट है आपका बालवाड़ी, यानी 92 क्वेश्चन है बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम, ठीक है। ऑप्शंस ए 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार एवं मनोरंजन सुविधाएं देना। ऑप्शंस बी, यह प्रोग्राम वर्ष 1997 से 71 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी, यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के स्वयं सेवी संगठनों द्वारा लागू किया जाता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। इसका ऑप्शन है सी, ठीक है, सॉरी ऑप्शन डी इसका ऑप्शन लास्ट वाला हो जाएगा। उपयुक्त इसमें सभी इंक्लूड हैं। बालवाड़ी पोषाधिकार कार्यक्रम में 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार मिलना। यह प्रोग्राम वर्ष 1970 से स्टार्ट हुआ है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लागू किया गया है। और लास्ट के 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 में है आपका MDM यानी स्कूली बच्चों के माध्याह्न भोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया था। ऑप्शंस ए 15 अगस्त से 1995 से, बी 15 अगस्त 1996 से, और ऑप्शन सी है इसका 15 अगस्त 1997 से। ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1998 से। तो ऑप्शंस क्या हो जाएगा इसका 15 अगस्त 1995 से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 94 20 सूत्री कार्यक्रम कब सर्वप्रथम लागू किया गया, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम कब सर्वप्रथम लागू किया गया। ऑप्शंस ए है इसका 1975 से, ऑप्शंस बी है 1977 से, ऑप्शन सी है इसका 1978 से, एंड ऑप्शंस डी है इसका 1979 से। ऑप्शंस इसका हो जाएगा बेटा 1975 से। क्वेश्चन नंबर है आपका 95 20 सूत्री कार्यक्रम को किन किन वर्षों में पुनर्गठित किया गया। ऑप्शंस ए 1982, ऑप्शंस बी 1986, ऑप्शन सी 1988, ऑप्शन डी वी यानी ए और बी वो दोनों ही सत्य हैं, यानी ऑप्शंस 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट योर क्वेश्चंस। 96 कृषि श्रमिक सार्वजनिक बोलते बोलते ना हो गया, थक जाता है इंसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना सर्वप्रथम कब लागू की गई। ऑप्शंस ए 2000 से, बी है ऑप्शंस 2001 से, ऑप्शन सी है इसका 2002 से, ऑप्शन 3 है इसका 2003 से। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 2001 से जो हुआ था ये कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 जन श्री बीमा योजना कब लागू की गई। ऑप्शंस ए 10 अगस्त 2000 से, ऑप्शंस बी 10 अगस्त 2001 से, ऑप्शन सी 10 अगस्त 2002 से, ऑप्शंस डी इनमें से कोई नहीं। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। 10 अगस्त 2000 से जो स्टार्ट हुआ है वो है जनश्री बीमा योजना। आपको क्लास समझ में तो आ रही है ना। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98 जनश्री बीमा योजना। ऑप्शन ए शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू, ऑप्शन बी 18 से 60 वर्षों की आयु वर्ग के लोग आते हैं, ऑप्शन सी है प्रीमियम राशि नाम मात्र की रखी गई है, ऑप्शन डी है सभी सत्य हैं। इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका सभी इसमें सत्य, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। जनश्री बीमा योजना में ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है आपका 99 संपूर्ण ग्रामीण संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ कब हुआ। ऑप्शन ए 25 सितंबर 2001 को, ऑप्शन बी 25 सितंबर 2000 को, ऑप्शन सी 25 सितंबर 2003 को, ऑप्शन डी 25 सितंबर 2002 को। आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, ठीक है, 25 सितंबर 2001 को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 100, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्य यानी CDP, ठीक है, सामुदायिक विकास कार्य कब प्रारंभ हुआ। ऑप्शन 1 1950 से, ऑप्शन बी 1951 से, ऑप्शन सी 1952 से, ऑप्शन डी 1953 से। ऑप्शंस क्या हो जाएगा इसका
ऑप्शन सी हो जाएगा। 1952 से आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी CDP स्टार्ट हुआ था। ओके, आपको आज जो क्लास है आपके वो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट दी विशाल सर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके बच्चों।